Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून क्लास। तो लास्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं एसी सर्वो मोटर के बारे में। ठीक है, इसके आपके पहले यूनिट में आपका एसी सर्वो मोटर्स है, डीसी सर्वो मोटर्स है और दो मोटर्स और हैं उसके अंदर। तो पहले हम लोग जानते हैं एसी सर्वो मोटर के बारे में। देखिए, एसी सर्वो मोटर आपका मेनली देखिए क्या होता है, ये एक स्पेशल मशीन होती है जो कि ऑपरेट करती है विद द हेल्प ऑफ सर्वो मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, कि पूरी ऑपरेटर इसका देखिए, ये सब एसी सर्वो मोटर जो है ये एक तरीके से सिमिलर है आपकी, एकदम सेम इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। कैसे? जैसे आपका इंडक्शन मोटर का था वैसे सेम टू सेम इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल आपका एसी सर्वो मोटर का होता है। अब देखिए, मेनली एसी सर्वो मोटर का मेन काम क्या होता है। मेन काम देखिए इसका जैसे ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को एक प्रिसाइज वे में कंप्लीट करना। प्रिसाइज वे मान के चलिए जैसे सलीके से करना। जैसे होता ना, कहाँ किसी मतलब किसी जगह बहुत सलीके से मतलब चाहिए किसी चीज को, तो उस प्रिसाइज वे में एसी सर्वो मोटर को हम लोग यूज करते हैं। जहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती हैं, जैसे मान चलिए रोबोटिक्स होते हैं। रोबोटिक्स में बहुत बहुत ज्यादा प्रिसाइज वे चाहिए होता है उसके अंदर। मतलब एक सलीके की तरह होता है कि भैया अगर इतने पे इसको वर्क करना है तो उतने पे ही वो वर्क करे। तो रोबोटिक्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गए, जहां बहुत सलीके से काम चाहिए एसी सर्वो मोटर का, वही यूज किया जाता है प्रिसाइज वे से इसको करने के लिए। ठीक है, इसका मेनली देखिए काम ये होता है वर्किंग। इसकी सिमिलरिटी तो एक तो हमने बता दिया इंडक्शन मोटर के थ्रू होती है। बाकी इसका हम पहले कंस्ट्रक्शन देखिए, इंडक्शन मोटर की तरफ सिर्फ इसकी वर्किंग होती है, ठीक, पर इसका जो ऑपरेशन और जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इंडक्शन मोटर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो पहले अब इसका अब हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका। इसमें देखिए ये हो गया आपका एक रोटर पार्ट, इसमें आपकी हो गई, ये हो गई आपकी मेन वाइंडिंग, और ये हो गई आपकी कंट्रोल वाइंडिंग। ठीक है, देखिए इसका फंक्शन देखिए अलग कैसे है। इसको हम लोग कहते हैं मेन वाइंडिंग। ठीक, इसको हम लोग एक और दूसरी भाषा में और कह सकते हैं फिक्स्ड वाइंडिंग। ठीक, उसी तरह ये हो गया आपका, ये है आपका स्टेटर पार्ट, ये हो गया आपका रोटर पार्ट, ये हो गई आपकी कंट्रोल वाइंडिंग। ठीक, अब इसमें देखिए आपको फिगर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें स्टेटर पार्ट में आपका 90 डिग्री पे सेपरेटेड है दो वाइंडिंग। एक तो मेन वाइंडिंग हो गई आपकी, एक हो गई आपकी क्लोज वाइंडिंग। 90 डिग्री पे में सेपरेटेड है ये चीज। इसका हम लोग इसके ऊपर मेन वाइंडिंग के ऊपर कांस्टेंट एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसका कंट्रोल वाइंडिंग पे हम लोग वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ इस पे तो हम लोगों ने एसी सप्लाई इसको डायरेक्ट दी, ये हमको कांस्टेंट एसी सप्लाई प्रोवाइड करेगा। इस वाइंडिंग के थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, मतलब इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, आरपीएम को कंट्रोल करना हम लोग किसके थ्रू कंट्रोल करेंगे? ये सर्वो मैकेनिज्म, ये हो गया माइक्रो कंट्रोलर, आप यूज कर लीजिए। ठीक, माइक्रो कंट्रोलर अगर हम इसके बगल में अगर हम यूज कर रहे हैं, सर्वो मान के चलिए एक तरीके से माइक्रो कंट्रोलर ले लीजिए या सर्वो एम्पलीफायर ले लीजिए। ठीक, सर्वो एम्पलीफायर, इसके थ्रू हम लोग इसमें वेरिएबल वोल्टेज इसमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम इसका कंट्रोल, रोटर का जो कंट्रोल है हम उसको कंट्रोल कर सके। ये एक तरीके से क्लोज लूप फॉर्म में काम करता है। ठीक है, और ये जो है एज अ फीडबैक, ये जो है हमारा एज अ फीडबैक सिस्टम यूज होता है इसकी पोजीशन और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसमें अभी हम इसकी वर्किंग देखते हैं।
देखिए इसमें क्या, इसका मेन फायदा ये होता है एसी सर्वो मोटर यूज करने का, सबसे मेन फायदा यही रहेगा इसका कि इसका जो स्पीड और टॉर्क के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हमको लीनियर मिलता है। इसलिए लीनियर मिलता है कि मान चलिए टॉर्क बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है उसकी, मतलब एकदम लीनियर फॉर्म में रहता है। जितना हमें चाहिए होता है उतना ये हमको एक बार में स्पीड प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू अगर समझें मेनली, तो देखिए तो देखिए इसमें मेन, अगर इसको हम ब्लॉक डायग्राम, इसकी हम वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम समझें तो वर्किंग प्रिंसिपल देखिए इसका कैसे वर्क करता है। ये हो गया हमारी एसी मोटर, ठीक है, ये हमारी एसी मोटर है जिसको कांस्टेंट एसी सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है। ये हो गई हमारी कंट्रोल सर्किट जिसपे हम मतलब अपना वेरिएबल कंट्रोल वाइंडिंग थी ना, उसके थ्रू हम इसके ऊपर वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या करता है, एसी मोटर क्या करता है, ये हमारे गियर बॉक्स को इससे कनेक्ट रहता है, गियर बॉक्स ऑपरेट करता है। मेन इसका काम होता है यहाँ पे एसी मोटर का और ये गियर बॉक्स का मेन काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैकेनिकल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गई, सिग्नल हो गया। और ये आगे आपका गियर बॉक्स, गियर बॉक्स क्या कर रहा है, आपको मैकेनिकल सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है। अब इसका ये गियर बॉक्स का ये आउटपुट है, ये गया आपके इनकोडर में। इनकोडर का काम ये होता है कि जैसे इसमें मतलब कोई अगर दिक्कत आ रही हो इसके शाफ्ट में, या रोटेटिंग ये प्रॉपर ना दे पा रहा हो, या आरपीएम जो हमने सेट किया है वो हमको अगर ये प्रॉपर नहीं दे पा रहा है, तो ये उस चीज को इनकोड करता है कि हाँ गियर बॉक्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या प्रॉपर आरपीएम प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या जो प्रॉपर एंगल होता है उस पर शाफ्ट इसका रोटेट नहीं कर रहा है। तो ये इनकोडर क्या करेगा, मैकेनिकल एक्सेलरेशन था, मैकेनिकल को ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके ये कंट्रोल सर्किट को भेजेगा कि हाँ जो आपने यहां से दिया हुआ है आउटपुट कि जिस हिसाब से आपका ये मतलब एसी मोटर वर्क करे वो ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। माइक्रो कंट्रोलर का इसमें काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एसी सर्वो मोटर पे इस पे कहा कि इसका आरपीएम 10 आरपीएम पे ये वर्क करे, ठीक है। माइक्रो कंट्रोल पे हमने सेट किया कि 10 आरपीएम वर्क है, कंट्रोल सर्किट में गया, इसने आउटपुट उठा के एसी मोटर को दे दिया। अब एसी मोटर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एक्सेलरेशन में। अब मैकेनिकल एक्सेलरेशन के ये गियर बॉक्स क्या करेगा, ये करेगा, ये होता है शाफ्ट, ठीक, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है। गियर बॉक्स आपका 10 आरपीएम पे रोटेट करेगा, रोटेशन पर मिनट। इन केस अगर ये आपका रोटेशन 10 आरपीएम ना दे पा रहा हो, जैसा हमने माइक्रो कंट्रोलर से के थ्रू सेट किया है, ये आपको 9 दे रहा हो या 10 से अधिक दे रहा हो, कुछ एरर्स आ रही हो, जैसे क्लोज लूप में था ना फीडबैक हम लोग यूज करते थे कि पूरे सर्किट में अगर कुछ भी दिक्कत आती थी, एरर आती थी, तो उसको हम लोग फीडबैक के थ्रू हम एरर डिटेक्शन उस पर जाते थे, फिर वो उसको उसमें से रिमूव करता था, फिर से वो कंट्रोल सिस्टम को सर्किट को प्रोवाइड करता था सिग्नल, फिर वो हमको आउटपुट प्रोवाइड करता था। तो मेन फिर ये यहाँ पे यही हुआ कि इन केस अगर यहाँ पे अगर हमको प्रॉपर आउटपुट हमको हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो ये इनकोडर पे जाएगा, मतलब एज अ फीडबैक की तरह ये यूज होगा। फीडबैक में
मोस्टली देखा जाता है कि इसका जो आरपीएम है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, जो हमारा आउटपुट जो हमें नीड है वो हमको, ये हमारी नीड फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक, इन केस अगर ये नहीं कर पाया तो इनकोडर क्या करेगा, ये तो मैकेनिकल शाफ्ट है, ये एक्सेलरेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये मैकेनिकल काम हो गया। अब ये क्या करेगा, इनकोडर क्या करेगा, इस मैकेनिकल वर्क को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इसने कंट्रोल सर्किट को बता दिया कि भैया जो आपका आरपीएम है वो प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइड, हम प्रॉपर आरपीएम हमको नहीं दे पा रहा है, जो हमारी नीड है वो नहीं दे रहा है, वो उससे अधिक दे रहा है या वो उससे कम दे रहा है, जो भी है। कंट्रोल सर्किट में क्या होगा, ये माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू फिर उसका एरर रिमूव किया जाएगा कि हाँ जो आपका इसे सर्वो मोटर है वो उसको एरर रिमूव करे। देन अगेन फिर इसको सिग्नल जाएगा कंट्रोल सर्किट को, फिर ये कंट्रोल सर्किट फिर जाएगा आपका एसी मोटर में, फिर एसी मोटर उस हिसाब से अपना शाफ्ट को रोटेट करेगा। फिर गियर बॉक्स होगा, गियर बॉक्स अगर प्रॉपर 10 आरपीएम अगर आपको देने लगा, इनकोडर में आपका निकलेगा कि हाँ ठीक है प्रॉपर, वो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपका ये सर्किल चलता जाएगा। ये क्लोज लूप की तरह, हमने कहा था ना कि ये क्लोज लूप की तरह फंक्शन करता है, तो यही हुआ क्लोज लूप। आपने ऑपरेशन किया, कुछ फीडबैक हमने लिया, पॉजिटिव फीडबैक है तो अच्छी बात, कोई बात नहीं, वो सर्किल चलता रहेगा। इन केस अगर नेगेटिव फीडबैक आ गया तो हमने इसको यहाँ पे सही किया माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, देन इसको अगेन प्रोसेस कर दिया। तो नॉर्मली ये हो गई इसकी वर्किंग। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। अगर मैं इसको उसके थ्रू वर्किंग प्रिंसिपल इसका बताऊं, इसके डायग्राम के थ्रू, तो उसके आपको पता चलेगा कि किस बेस पे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एसी सप्लाई मेन वाइंडिंग हमारी पा रही है, ठीक है, और जो दूसरी हमारी वाइंडिंग है कंट्रोल वाइंडिंग, ये वाली जो हमारी कंट्रोल वाइंडिंग है, इसको तो एसी सप्लाई मिली, ये इनर्जाइज हो गया यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे इसको हमने कांस्टेंट एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाइंडिंग एनर्जाइज हो गई। उसी तरह इसको भी हम लोग वेरिएबल वोल्टेज के थ्रू इसको भी सप्लाई जा रहा है, ये भी एनर्जाइज हो जाएगी। ठीक, जब दोनों वाइंडिंग एनर्जाइज हो गई आपस में, ठीक है, और उसके फेज डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। जब दोनों वाइंडिंग एनर्जाइज हो रही है, दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का आ रहा है, तो उसके बाद इसमें जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें से जो क्रिएट होगी, ठीक है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है इस दोनों वाइंडिंग से, उसमें क्या होगा कि जो रोटर के जो एयर गैप है, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक, इन सब में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिससे इसमें जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क होगा वो जो मतलब उसको एक एक्सपीरियंस होगा, एक तरीके से जो रोटर में जो टॉर्क होगा उसको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ कुछ रोटेट करना है अब, तो जिससे ये टॉर्क इसमें रोटेट होने लगेगा, जिससे जो आपका जो मोटर है ना, रोटर पार्ट ये वाला, ये आपका रोटेट होना शुरू हो जाएगा आपस में एक लाइन से। ये होता है दोनों वाइंडिंग का एक साथ जब काम करती है, ये उस वजह से इसका ये हो गया वर्किंग प्रिंसिपल आपका। तो ये चीज देखिए हमने ये चीज समझ ली इसकी कि प्रॉपर इसमें अगर एयर गैप में जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो क्रिएट होगी, उससे रोटर को एक्सपीरियंस होगा टॉर्क, ठीक है, तो वो टॉर्क के थ्रू ये रोटर अपना रोटेटिंग करना शुरू कर जाएगा। ये हो गई प्रॉपर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं
कि इसके मेन एडवांटेजेस आखिर है क्या, क्यों एसी सर्वो मोटर ही यूज किया जाता है इन सब में। देखिए एसी सर्वो मोटर मोस्टली इसलिए यूज किया जाता है, अभी हमने आपको बताया था ना कि किसी प्रिसाइज काम के लिए इसको, मतलब किसी बहुत सलीके वाला काम, उसके लिए इसको बहुत तेज यूज किया जाता है। जहां बहुत सलीके वाला काम हो, बहुत बारीक काम जिसे कहते हैं ना बारीक काम, उसके लिए हम लोग एसी सर्वो मोटर को यूज करते हैं। जैसे आपका एयरक्राफ्ट हो गए, प्लस रोबोटिक्स हो गए आपके, और हो गया आपके कंप्यूटर में आपके जो मोटर्स यूज की जाती हैं, कंट्रोल, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मोटर्स होते हैं सर्वो मोटर पे ही बेस करते हैं। और इसका मेन एडवांटेजेस देखिए ये हो सकता है कि ये बहुत हल्का होता है, छोटा होता है, हल्का होता है, इसको आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर, बस इसका, हाँ इसका देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि एसी सर्वो मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसका डिसएडवांटेज ये हो गया। एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया इसका कि लो वेट होता है, प्रिसाइज का मतलब किसी भी सलीके वाले काम को ये बहुत इजी वे में प्रॉपर प्रोवाइड आपको आपके नीड के हिसाब से आपको दे सकता है। एप्लीकेशंस इसकी मैंने आपको बता दी, एप्लीकेशन ये यूज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंट्रोल, जहां भी आपका जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, आपके ये छोटे छोटे चीज एयरक्राफ्ट हो गए, प्लस आपका ये रोबोटिक्स में मेनली इसका यूज होता है। ठीक, रोबोटिक्स में बहुत देखा होगा आपने, रोबोटिक्स जो भी होता है कैसे काम करते हैं, उसमें कितनी मोटर एक प्रॉपर फील्ड के लिए, मतलब प्रॉपर एंगल पे ही हम उसको मूव करवाते हैं, तो वहां पे एसी सर्वो मोटर का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका एसी सर्वो मोटर का पूरा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डीसी सर्वो मोटर। डीसी सर्वो मोटर में और 2 मोटर्स और आगे हैं, आगे उसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।